धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम के बोलो घरवाली अच्छी मिले। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए पर जगदम्बा वैशाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार वैशाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार वैशाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार वैशाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार वैशाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार वैशाख के महीने में हुआ। आखिर वैशाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि वैशाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलते चलते, और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है।
पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कौटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है। जिन जिन को आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है। ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं? जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है, हरि चंदन महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरि चंदन। उसी तरह यहां जयंत के मुख से, जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। ये देख, विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है, रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो।
कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की श्रद्धा की कथा चल रही है, कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी, 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने। शिव मंदिर में जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि 1 चावल का दाना चढ़ाया, 1 मूंग का दाना चढ़ाया, 1 फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। पत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है, उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो, उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना? तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए।